ये बराहोपनिषद कह रहा है, दूसरे अध्याय का 76वां मंत्र। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद वाक्यम प्लववद दृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भवसागरम। योग शिखोपनिषद वेद मंत्र कह रहा है, 6वें अध्याय का 76वां मंत्र, कि गुरु कर्णधार है, नाव को खेने वाला, उसकी नाव पर बैठ जाओ और तद वाक्यम, उसके वाक्य आदेश आज्ञा को पालन करो। जैसे नाव में चुपचाप बैठे रहना यात्रियों, हाँ हम गंगा पार ले जा रहे हैं, बीच में कूदना मत कोई, खबरदार डूब जाओगे। जो चुपचाप बैठा है, मल्लाह की बात मानकर वो पार हो गया, और जिसने कहा है क्या बकबक करता है, मैं कूद के देखता हूं, कूदा डूब गया। यानी जो गुरु की आज्ञा को काट करके अपनी बुद्धि के अभिमान के द्वारा भगवत प्राप्ति करने के मार्ग में चल पड़ा, वो बेचारा डूब गया। हम लोग उसी में हैं, तभी तो डूबे हुए हैं। संत तो अनंत मिले हम लोगों को, लेकिन हम लोग नाव में लगातार बैठे नहीं रहे, बीच में कूद गए। हाँ देखे तो कूद के, ये कहते हैं डूब जाओगे, कैसे डूब जाएंगे? देखे तो मैं डूब गए। तो वेद कह रहा है जागो, उठो और गुरु के पास जाओ। कठोपनिषद 1:3-14। फिर वेद कहता है मुंडकोपनिषद, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायाद नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम 1-2-12 मुंडकोपनिषद। देखो मनुष्यो, मायाबद्ध जीवो, तुम अपनी बुद्धि से, तुम्हारी बुद्धि माइक है, उससे माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तुम श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ 2 शर्त वाला गुरु चाहिए। श्रोत्रिय माने जो वेद शास्त्र का ज्ञान भी करा सके, थियरी का। अरे पहले तो वही आवश्यक है ना, जब हमको पता ही नहीं पड़ेगा हम कौन हैं, कौन हमको भगवान से मिलाएगा, आनंद दिलाएगा, ये संसार क्या है, माया क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, ये सब ज्ञान कौन कराएगा? अपने आप इम्पॉसिबल। और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, माने भगवान का दर्शन, स्पर्श, मिलन प्राप्त कर चुका हो, नहीं थियरी की नॉलेज करा करके हमको छोड़ दे, हम बीच में पड़ के रह गए। अनेक डिफिकल्टीज आएंगी साधना के मार्ग में, कौन सुलझाएगा उसको गुरु के बिना? जैसे मान लो
हम रूप ध्यान करने बैठे, गुरु जी ने कहा भगवान का ध्यान करो, हम ध्यान करने बैठे और हमारी बीबी आ गई हमारे सामने, बेटा आ गया, बाप आ गया, पति आ गया। अब मैंने फिर भगवान का ध्यान शुरू किया, फिर आ गए ये लोग। बड़ा अभ्यास है, ये बार बार आ जाते हैं। तो गुरु जी के पास जाओ, उनसे पूछो भाई ऐसा होता है, हम क्या करें। अब गुरु जी ही नहीं कुछ जानते हो तो कहते हैं बस ऐसे किए जाओ भाई, और हम कुछ नहीं जानते इसके आगे। फिर कहता है वेद, आचार्यवान पुरुषो ही वेद, जो गुरु के शरणापन्न हो जाएगा 100%, वही उसको जान सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। छांदोग्योपनिषद और गीता भी यही कहती है, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन, तुमको भगवत ज्ञान प्राप्त करना हो तो 3 शर्तें हैं। प्रणिपात माने शरणागत हो गुरु के, मन बुद्धि की शरणागति। एक खाली खोपड़ा पैर पैर पटक दो, इससे नहीं काम बनेगा। बुद्धि, गुरु जो कहे चुपचाप मान लो, लेकिन मेरा ख्याल है फिर ख्याल लगाया अपना। अरे गधा, तेरा ख्याल तो सब माइक है, तू क्या जाने उधर का हाल। अपना ख्याल, अपना आइडिया न लगाना। जैसा टीचर ने कहा, देखो नाइफ में पहले के लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा। क्यों नहीं बोलना बेटा? जैसे मैं कहता हूं वैसे लिखो, वैसे बोलो। बाद में कभी समझ जाओगे, अभी मत बोलो कुछ। क्यों? तो प्रणिपात, तद्विद्य प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन, और जिज्ञासु भाव से पूछो, उससे समझो, शर्म न करो। और सेवाया, सेवा भी करो गुरु की, तब तुमको तत्व ज्ञान होगा। 4:34 तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, भागवत कह रही है। 11:3-21 गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, बिना गुरु के कोई नहीं भवसागर से उत्तीर्ण हो सकता। जो बिरंची शंकर सम होई, कोई भी हो। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की बड़ी कृपा हो और अपने पुण्य हो डबल, तब कोई वास्तविक गुरु मिलता है। फिर हम उससे मिलें, यानी मन बुद्धि की शरणागति करें, तब काम बने। नहीं, गुरु मिल गए और हम नहीं मिले। हाँ, अच्छा बोलते हैं, बहुत काबिल है, हाँ ठीक है, बस अपने घर चले गए। इससे क्या काम बनेगा? तो गुरु के पास जाना, उसके शरणागत होना,
उसकी आज्ञा का प्रत्येक पालन करना, उसकी सेवा करना, इससे ही काम बनेगा। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। ये सबसे इंपॉर्टेंट वेद मंत्र है। देखो, तुमको भगवत प्राप्ति करना है तो दो की भक्ति करनी होगी, यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति इष्ट देव की हो, भगवान श्री कृष्ण की, ऐसी ही गुरु की भी हो। तथा उसी प्रकार, यानी बराबर है दोनों, ऐसा वेद की राय है। हाँ, फिर वेद कहता है यथा गुरुस् तथैवेशस्, यथा गुरुस् तथैवेशो, यथैवेशस् तथा गुरु। योग शिखोपनिषद 5वें अध्याय का 58वां मंत्र। जैसा गुरु वैसे ही भगवान, जैसा भगवान वैसे ही गुरु, दोनों में भेद नहीं है। वेद कह रहा है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदा शिवा न गुरोरधिका कश्चित त्रिषु लोकेषु विद्यते। योग शिखोपनिषद वेद कह रहा है 5वें अध्याय का 56वां मंत्र। गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परागति। तुम्हारे मन को, बुद्धि को धारण करने के लिए केवल गुरु है। साठ्यायनी उपनिषद का 36वां मंत्र। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति। द्वयोपनिषद का 17वां मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं गुरु और भगवान एक हैं, दोनों की भक्ति करनी है। भागवत क्या कहती है? एक बार विदेह निमि यज्ञ कर रहे थे तो 9 योगीश्वर वहां पहुंच गए। ये योगीश्वर लोग ऋषभ भगवान के अवतार हुए हैं, उनके लड़के हैं। ऋषभ के 100 लड़के थे, उसी में एक भरत थे जिनसे नाम पड़ा है भारतवर्ष, और 9 कर्म राजा हो गए थे 9 द्वीपों के, 81 कर्मकांडी हो गए थे, और 9 योगीश्वर हो गए थे, सिद्ध महापुरुष। सारे विश्व में कहीं भी चले जाएं, पैदल नहीं, पहुंच गए अमेरिका, पहुंच गए स्वर्गलोक, पहुंच गए ब्रह्मलोक। ऐसी पावर। तो आकाश मार्ग से अचानक पहुंच गए यज्ञ में। ब्रह्मा के लड़के मनु, जिनसे हम लोग कहलाते हैं मनुष्य, मनु के लड़के प्रियव्रत, प्रियव्रत के आग्निध्र, आग्निध्र के नाभि, नाभि के ऋषभ, ऋषभ के 9 योगीश्वर। तो उनसे पूछा निमि ने
अथ आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघा। आत्यंतिक कल्याण कैसे होगा महाराज? हम लोगों को माया ने अधिकार कर रखा है सदा से। तो कवि नाम के योगीश्वर ने उत्तर दिया, 9 थे न, कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायना आविर्होत्रोत द्रुमिल चमसा कर भाजना। ये 9 नाम है। 11-2-21 भागवत। तो पहले योगीश्वर कवि ने उत्तर दिया, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरु देवतात्मा। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। सुनो निमि, जीव सदा से भगवान से विमुख है। ध्यान दो, एक दिन विमुख हुआ ऐसा नहीं। जीव सदा से भगवान से विमुख है। ये भगवान, ये जीव पीठ किए। इसलिए माया ने सदा से उस पर अधिकार कर रखा है। तो क्या करे? अब सन्मुख हो जाए। अरे कैसे हो जाए? उसके लिए गुरु देवतात्मा भक्त्यैकयेशम, गुरु और इष्ट देव को बराबर मानकर दोनों की भक्ति करे तो सन्मुख हो जाएगा। बस विमुख होने की दवा सन्मुख। आप लोगों को कोई बीमारी हो जाती है तो जिस रीजन से बीमारी होती है डॉक्टर लोग उस रीजन को खत्म कर देते हैं, बस आप अच्छे हो जाते हैं। तो भागवत भी यही कहती है, हरि गुरु एक है। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर से, रजस्तमश्च सत्वेन सत्पंचोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत्। यस्य साक्षात् भगवति ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धीः श्रुतं तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वरैर्विमृग्यांघ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरम। 7-15-25, 7-15-26, 7-15-27 ये सब श्लोक भागवत के कह रहे हैं कि गुरु साक्षात भगवान है। एष वै भगवान साक्षात। ये मत कहो बराबर है। अरे उसका शरीर मत देखो, उसके अंदर जो वो बैठा था ना जीव, अब वो कुछ नहीं करता, अब मैं करता हूं। भगवान करते हैं। जिस दिन जीव ने भगवत प्राप्ति कर लिया, ध्यान दो, तस्य कार्यम न विद्यते। अब वो इसके बाद कुछ नहीं करेगा। क्यों करे? अगर वो आंख खोले, क्यों खोला? क्यों खोला आंख? सवाल पैदा होगा। तुमको आनंद मिल गया ना, हाँ भगवत प्राप्ति हो गई ना, फिर आंख क्यों खोला? अच्छा बंद कर ले। क्यों बंद किया? बैठ गए, क्यों बैठे?
खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? बोले। क्यों बोले? और जबकि सारे महापुरुष सारी इंद्रियों से वर्क करते हैं, अरे हजारों मर्डर करते हैं, अर्जुन हनुमान वगैरह। इनसे प्रश्न करो ये सब क्यों कर रहे हो जी? तुमको तो भगवत प्राप्ति हो गई, हाँ, आनंद मिल गया, हाँ, अज्ञान चला गया, हाँ, फिर हम जीव कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। अपने प्रभु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। अब वो करता है हमारे अंदर बैठ के। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर शराब पिए है, गाड़ी को अंड बंड घुमाता है, तो मालिक कहता है चल हट, आज तू पी के आया है, मैं चलाऊंगा गाड़ी। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम बहाम्यहम, भगवान कहते हैं। जब उसने सरेंडर कर दिया तो वो कुछ नहीं करता, फिर मैं करता हूं।